नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 11 के 15वें अध्याय में पद्य भाग में महादेवी वर्मा नामक जो अध्याय है उसमें आपका स्वागत है। जो हम आमूमन चर्चा करते हैं छायावाद की, और छायावाद में जो 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, जो 4 स्तंभ हैं उन चारों में जो जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा हैं, पंत विष्णु हैं, निराला महेश हैं और महादेव वर्मा शक्ति हैं। इनके व्यक्तित्व के बारे में और इनके कृतित्व के बारे में इनके कवि परिचय के रूप में लेते हैं। महादेव वर्मा का जन्म फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इंदौर में हुई थी। ये जब 12 वर्ष की थी उसी समय इनका बाल विवाह हो गया था। फिर क्या है कि प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत में एमए किया। तत्पश्चात इनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हुई, जहाँ वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। उनके जीवन और चिंतन पर जो स्वाधीनता आंदोलन है उसका प्रभाव रहा, और स्वाधीनता आंदोलन का जब प्रभाव रहता है तो गांधी जी से अछूते नहीं रह सकते। गांधी जी के विचारों का भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इसके अलावा गौतम बुद्ध के दर्शन का भी इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। जो महादेवी जी की एक विशेषता ये भी रही है कि जो इनका चिंतन है उसमें भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को इन्होंने उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर ये जीवन भर प्रयत्न करती रहीं। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया हुआ है और उस पत्रिका का नाम है चांद, जिसके जो संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का इन्होंने चांद पत्रिका में विवेचन किया था। जैसा कि हमने जान लिया कि इनकी 12 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी, तो निश्चित है कि जो बाल विवाह से ये भी ग्रसित रही हैं, और भी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका भी इन्होंने प्रखर विरोध किया है। एक जगह मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि ये एकमात्र ऐसी थी, मतलब लड़की थी जो 200 वर्षों में के बाद इनके पिता के घर में महादेव वर्मा के रूप में ये पैदा हुई थी। इनकी माँ बहुत विदुषी थी। इनकी माताजी का प्रभाव भी इनके व्यक्तित्व के ऊपर रहा है। महादेव वर्मा के जो काव्य की बात करें तो उनके काव्य में जागरण की चेतना के साथ साथ स्वतंत्रता की कामना भी रही है, और दुख की अनुभूति के साथ साथ करुणा का ज्ञान भी, करुणा का बोध भी रहा है। इन्होंने जो दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति के सौंदर्य का रूप मिलते हैं, और महादेव वर्मा के जो प्रगीत हैं उन प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की जो प्रतिध्वनि है और जो लोकगीतों के अनुगूंज है वो भी है, और उनके गीत जो है वो आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। महादेव वर्मा के जो गीत हैं उनमें अपनी विशिष्टता है, और वो विशिष्ट जो उनकी रचना है उसमें संगीतात्मकता है, और संगीतात्मकता होने की वजह से वो आकर्षण का केंद्र उनके गीत बन जाते हैं। इसके अलावा जो छायावाद की विशेषता भी रही है उनकी कविता में लाक्षणिकता है, चित्रात्मकता है, रहस्याभास। छायावादी कवियों में जो एक रहस्य की भावना रही है वो महादेव वर्मा की गीतों में बहुत ज़्यादा रही है। इसके अलावा महादेवी जी ने नए बिंब और नए प्रतीक भी अपने गीत में लेकर आती हैं, जो इनके गीतों को
इनकी अभिव्यक्ति को एक नई दिशा, एक नई शक्ति और एक नया विकास देते हैं। इनकी भाषा के अंदर बात करें तो क्योंकि ये संस्कृत के साथ इनका भी जुड़ाव रहा हुआ है, तो तत्सम निर्मित है। तत्सम का मतलब तत्सम, उसके समान, यानी जो मूल भाषा के शब्द जो हूबहू लिए जाएं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो संस्कृत के जैसे शब्द हैं वो हूबहू ले लिए जाएं तो वहाँ पर वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अग्नि जो शब्द है, अग्नि से बाद में तद्भव आग बना, तो ये अग्नि शब्द जो है संस्कृत का है। तो ये हूबहू जो शब्द ले लिए जाते हैं, मूल शब्द जो ले लिए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। तो इनके ऊपर तत्सम भी रहा है। भारत सरकार ने इनको अलंकृत भी किया है, पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। और इनकी जो रचना है यामा, उसमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी महादेवी जी को मिला हुआ है, जो कि हिंदी का सबसे बड़े पुरस्कारों में इनका नाम शुमार होता है। वो पुरस्कार यामा रचना के लिए इनको मिला हुआ है। इसके अलावा और भी इनकी कृतियां हैं, जिनमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, यामा मैंने आपको पहले ही बताया, और दीपशिखा। कविता के अलावा इनका जो झुकाव है वो गद्य की ओर भी रहा है, और गद्य भी बहुत ही इन्होंने सशक्त लिखा है। संस्मरण और रेखाचित्र इनके काबिले तारीफ रहे हैं, जिनमें पथ के साथी हैं संस्मरण और रेखाचित्रों में, अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं। ये इनकी कलात्मक गद्य रचना है। इसके अलावा भारतीय समाज में जो स्त्री के जीवन, अतीत और वर्तमान तथा भविष्य का मूल्यांकन इन्होंने महिलाओं को लेकर के एक रचना लिखी हुई है, वो है श्रृंखला की कड़ियाँ। हमारे पास हमारी जो ये हमारे पाठ्यक्रम है, इसमें 2 गीत लिए गए हैं, और जाग तुझको दूर जाना है, और दूसरा सब आँखों के आंसू उजले। ये हम लोग इनका बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही मैंने बता दिया कि महादेवी वर्मा जो है महत्वपूर्ण कवयित्री रही हैं। और इनको एक जो बड़ा महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा के नाम से भी ये प्रसिद्ध रही। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। आज इतना ही, शुक्रिया।